हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा नाम है असद खान और स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फार्मेसी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिक फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री से जो रिलेशन है फार्मेसी का उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स इन कलकत्ता बाई आचार्य पीसी रॉय। यो 1901 में पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी कलकत्ता में बनाई गई थी। इसे आचार्य पीसी रॉय द्वारा बनाया गया था। और 1903 में आई स्मॉल फैक्ट्री एट पारेल बम्बई बाई प्रोफेसर टीके गुज्जर। प्रोफेसर टीके गुज्जर के द्वारा ये एक स्मॉल फैक्ट्री बम्बई के पारेल में बनाई गई थी। और 1907 में एलेम्बिक वर्क्स एट बड़ौदा बाई प्रोफेसर टीके गुज्जर। ये 1907 में जो है वो तीसरी कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली गई थी जिसका नाम था एलेम्बिक वर्क्स। ये प्रोफेसर टीके गुज्जर ने जो थी इस्टेब्लिश की थी। 1922 इंट्रोड्यूस यूरिया स्टीसामाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ काला अजर। उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940-1920 इंपोर्ट ऑफ ड्रग स्टॉप, यानी कि 1940 से लेकर 1920 में ड्रग को इंपोर्ट जो था वो बंद कर दिया गया था। 1930 ऑन 11 अगस्त 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कॉल R.N. Chopra to see the problem of pharmacy in India। 1931 रिपोर्ट पब्लिश की गई थी नो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। प्रोफेसर महादेव लाल स्वरूप स्टार्ट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन BHU। प्रोफेसर महादेव लाल स्वरूप ने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन स्टार्ट की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। BHU की फुल फॉर्म होती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1939 इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी बाई प्रोफेसर महादेव लाल स्वरूप। 1939 में जो थे वो प्रोफेसर महादेव लाल स्वरूप इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी। 1940 इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। 1940 ड्रग बिल पास किया गया था। द ड्रग एक्ट ऑफ 1940 रेगुलेट द इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया। 1941 ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इन कलकत्ता। 1941 में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता में स्टेब्लिश की गई थी। 1945 ड्रग रूल्स अंडर द ड्रग एक्ट ऑफ 1940। 1954 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड was set up to increase the production for penicillin and streptomycin। स्ट्रिप्टोमाइसिन यहाँ पे लिखा है, जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा सा लिख दिया है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसको सेटअप किया गया था इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फॉर पेनिसिलिन एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसको सेटअप किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि फार्मेसी का रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिलेशन है। तो 1898 सी कस्टम्स एक्ट गुड्स फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन। 1909 में द बंगाल एक्साइज एक्ट ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और 1940 में द पंजाब एक्साइज एक्ट इस्टेब्लिश किया गया था। और द पॉइजन एक्ट 1990 में जो था इस्टेब्लिश किया गया था। 1941 में द फर्स्ट ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट बनारस। उसके बाद देखते हैं 1945 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। 1945 में ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और 1946 में जो है द एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल
टीचर्स ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड? 1949 में जो था द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। 1961 द इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि IDMA, इसकी IDMA की फुल फॉर्म होती है इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वाज फाउंडेड। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है वो 1961 में फाउंड किया गया था। फिर 1980 द इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन यानी कि IPGA, इंडियन फार्मास्यूटिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड। ये 1980 में इस्टेब्लिश किया गया था। 1995 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज फॉर्म्ड, मतलब कि जो ड्रग का प्राइस है उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्डर जो था वो पारित किया गया था 1995 में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और पीछे जो बैकग्राउंड की आवाज आ रही है उसके लिए सॉरी।